बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी होगी और मज़ेदार खाने भी पके होंगे। आज की रेसिपी बकरीद की रेसिपी के हवाले से ही है। मैं आज बना रही हूँ बीफ रोस्ट, यानी कि सलामी कहते हैं उसे, कुछ लोग उसे हम का गोश्त कहते हैं। मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी कि वो किस तरफ का गोश्त होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है सलामी का गोश्त था, ये 3 किलो। सलामी का गोश्त देखिए गाय के इस तरफ का गोश्त होता है, इसको सलामी भी कहते हैं, कुछ लोग हम का गोश्त कहते हैं, बाकी आप सब क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। तो इस तरफ का गोश्त होता है, ये पूरी सलामी है 3 किलो की। तो वो मैंने ले ली है क्योंकि बड़ा गोश्त होता है तो उसको अंदर से कुक करने में टाइम लगता है, तो इसी वजह से मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो किसी और गोश्त का भी बना सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून भर के लेना है, 3 चम्मच। और ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च 2 टेबल स्पून, ये भी भर के लेना है। 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के मैंने नींबू ले लिए थे, उसका मैंने जूस निकाल लिया है और वो इसमें ऐड कर दिया है। एक प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसका पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया था और किसी कपड़े से निचोड़ लिया था, तो ये पानी हमें मिल गया है प्याज का, तो वो इसमें ऐड कर दिया है। दही ले रही हूँ 2 कप, फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ टाइम ज़रूर ज़्यादा जाता है। मेहनत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वक्त थोड़ा मैरिनेट करने के लिए इसको चाहिए होता है। तो बस इसको देखिए हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक बार। मिक्स करने के बाद आपको 2 फोक लेना है इस तरह से, और इसमें अच्छी तरह से आपको फोक करना है, इस तरह से आपको लगाना है। इसे हमें मैरिनेट करना है 4 से 5 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हर 1 घंटे के बाद या थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोक की मदद से इस तरह से आपको फोक करना पड़ेगा। हर एक गोश्त के पीस को करना पड़ेगा और बिल्कुल कोने कोने पर अच्छी तरह से फोक करें। कांटा लगाने की वजह यही है कि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाए, क्योंकि पीस जो हैं इसके बड़े साइज़ के हैं, इसी वजह से इसको इस तरह से बनाया जाता है। इसका तरीका यही होता है। आप चाहें तो पूरी सलामी आप बग़ैर काटे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फोक बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ओवरनाइट तो लाजमी आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जल्दी बनाने के लिए इसके पीसेस कर लिए थे 4 इस तरह से। 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 कप। चाय का कप है, उसी कप से मैंने 2 कप इसमें ऑयल डाला है और अब इसको मैं रख रही हूँ चूल्हे पर। तो फ्लेम बिल्कुल हाई रखा है, शुरू में इसका फ्लेम बिल्कुल हाई करना है, लिड लगा देना है इस तरह से। देखिए जब उबाल आ जाएगा 10 मिनट तक इसमें उबाल आने दें, फिर उसके बाद लिड हटाकर इसको पलट दें फोक की मदद से या चम्मच की मदद से, जिससे आपको आसानी हो सके अपना हाथ बचाते हुए आप इसको पलट लें। फिर से लिड लगा दें। जब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से ये कुक हो जाए, ये देखें इस तरह से बबल्स आने लगे हैं, अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। फ्लेम अभी तक हाई ही है, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं हाई फ्लेम रखते हुए। तो अब फ्लेम को लो कर देंगे और इस पर लिड लगा देंगे। लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। इसका कुकिंग टाइम जो होता है वो तकरीबन 3 घंटे होता है। 3 घंटे में ये कुक हो जाता है, अच्छा सा रोस्ट हो जाता है, इस पर ब्राउन कलर अच्छा सा आ जाता है। तो 3 घंटे के दरमियान आपको हर थोड़ी देर के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद, आपको इसको लिड को हटाना है और इसको पलटते रहना है ताकि ये लग ना जाए, नीचे से जल ना जाए। इसका ख्याल रखते हुए आपको इसको पलटते रहना है हर आधे घंटे के बाद। तो जब ये रोस्ट हो जाएगा तो देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा, ब्राउन सा कलर हो जाएगा और ऑयल देखें आप बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, आपको सिर्फ ऑयल दिख रहा होगा बिल्कुल वाज़े। तो ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त रोस्ट हो चुका है। गोश्त बिल्कुल अंदर तक गल चुका है। मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी इसको तोड़ कर भी, कि आपको पता चल जाएगा कि गोश्त कितना ज़बरदस्त मुलायम और गला हुआ था। तो देखिए गोश्त अच्छा सा गल चुका है, आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से टूटना शुरू हो गया है। पीस बिल्कुल सही है और अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। रेडी हो चुका है हमारा रोस्ट। इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। तो देखिए आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ कितना गला हुआ गोश्त है, ये बहुत ही ज़बरदस्त गला हुआ। देखिए हाथों से भी ये टूट रहा है। इसको खाने का तरीका ये है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे मोटे मोटे से साइज़ के और हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे और इसके ऊपर लेमन जूस
और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे और इसको आप खाएंगे जब तो कहेंगे वाह क्या मज़े की चीज़ है ये। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस बकरीद पर। आप देखिए इसमें कितने कम मसाले हैं और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो कैसी लगी आप लोगों को मज़ेदार सी सलामी रोस्ट की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली से और फ्रेंड्स से। बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।